हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग मुगल डायनेस्टी कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आज हम लोग वो करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ रिवीजन करवा देते हैं। जैसे मुगल डायनेस्टी का जब शुरुआत हुआ था, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के दौरान हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी होता है, यानी बाबर युद्ध जीत जाता है, जिसके बाद मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो इसका टाइमलाइन देख लीजिए। सबसे पहले बाबर जो है 1526 से 1530 में आता है, यानी इतना ड्यूरेशन तक उसको शासन करता है इंडिया में। उसके बाद हुमायूं रहता है, तो हुमायूं 1530 से 1500, ठीक है, 1530 से 1540 तक रहता है। और फिर इसके बाद जो है लड़ाई होता है किससे? तो शेर शाह से, शेर शाह सूरी से। तो हुमायूं हार जाता है और शेर शाह जीत जाता है, जिसके कारण मुगल डायनेस्टी को कुछ देर तक, कुछ साल तक हुमायूं जो है इधर उधर भटकते रहता है। और जब शेर शाह का जब डेथ होता है ना, उसके बाद हुमायूं फिर से इंडिया पे आक्रमण करके उसको जीत लेता है। तो हुमायूं का जो टाइमलाइन है वो 1530 से 1540 तक रहता है, ठीक है। और शेर शाह का जो है वो 1540 से 1555 तक। और इसके बाद जो है फिर से हुमायूं आता है, और 1555 में ही। और उसके बाद ये युद्ध जीत जाता है, जिसके बाद फिर से मतलब सेकंड फाउंडेशन हो जाता है, सेकंड फाउंडेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी हो जाता है। ठीक है, तो पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद शेर शाह, उसके बाद फिर हुमायूं आता है, देन उसके बाद फिर अकबर, और उसके बाद जहांगीर, उसके जहांगीर के बाद शाहजहां, और लास्ट में औरंगजेब। ठीक है, तो ये आप क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, कौन किसके बाद आता है। ठीक है ना, कौन किसके बाद आती है क्रोनोलॉजी, आपको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बना देगा ऑप्शन वाइज। तो आते हैं हम अपने वापस क्वेश्चन पे। अच्छा, कुछ कोई इंपॉर्टेंट, जैसे कि अकबर, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में, जिसमें अकबर जीत जाता है। उस समय जो है ना 14 साल, लगभग 14 साल का ही रहता है। तब से ये राजगद्दी संभालता रहता है, और सबसे कम जो पढ़ा लिखा था वो था अकबर। लेकिन इसका ये नीति था कि सभी धर्म गुरुओं को बुला के मीटिंग बुलाता था, और उसमें से वो जो उपदेश देते थे ना, उससे वो सीखता था। तो आप ये देखिएगा, सबसे जो सेकुलर जो राजा होता है वो होता है अकबर। तो आप ये नाम देखिएगा, द अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, ठीक है, अशोका द ग्रेट। द लग रहा है, सिर्फ दो ही में लगता है द, चाहे अशोका द ग्रेट एंड अकबर द ग्रेट। क्यों? क्योंकि ये ना कुछ ऐसा सेकुलर समझते हैं ना, सेकुलर वर्ड यानी सभी धर्म को एक साथ लेकर चला था। किसी कोई एक धर्म, पार्टिकुलर धर्म को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था, ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं किया था, ज़्यादा प्रमोट नहीं किया था, ये सभी धर्म को लेकर चलता था, यानी सेकुलर। तो इसलिए इसको अकबर द ग्रेट इसको कहा जाता है। और जहांगीर के पीरियड में तो आपको मालूम ही है कि जहांगीर के पीरियड में सबसे ज़्यादा जो जस्टिस होता है, इसने सोने की जंजीर बनवाया था, ताकि कोई भी किसी को अगर 12 बजे रात में भी किसी को जस्टिस चाहिए ना, बस वो घंटा दबा देना है एक बार, राजा आपके लिए हाजिर हो जाएगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये टाइमलाइन देख लीजिएगा कि कौन कितना पीरियड तक रहा है। जैसे कि बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540, शेर शाह 1540 से 55, एंड अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1606 से लेके 1627 एडी तक। ये सब एडी में है भाई, सब एडी में है, ठीक है, सब एडी में है। और जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां, जो 1628 से 1658 तक। जितना जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो सबसे ज़्यादा जो फ्लोरिश करता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, वो जहांगीर के समय होता है। और उसके बाद शाहजहां आता है, और लास्ट में औरंगजेब आता है। तो औरंगजेब का कुछ नीति होता है, जिसके कारण रिवोल्ट होता है, और इसके कारण मुगल डायनेस्टी कमज़ोर हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि औरंगजेब जो है ना, ज़्यादा पैसा जो खर्च किया वो डेक्कन के जो डायनेस्टी था उसको, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है ना, तो ये चाहता था ना कि डेक्कन पे कब्जा कर ले, जिसके कारण इसका एनर्जी, पैसा, तिजोरी में से जो है कम हो जाता है, जिसके कारण ये मुगल डायनेस्टी वीक हो जाता है। तो आते हैं हम अपने वापस क्वेश्चन पे। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए समझा के पढ़ाना, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए।
31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द रीजन ऑफ जहांगीर कंधार कुड नॉट रिकैप्चर ड्यू टू। तो कंधार जो है किसके चलते रिकैप्चर नहीं हुआ, यानी फिर से उसको ऑक्युपाई नहीं कर पाया। तो ऑप्शन देख लीजिए, इन एफिशिएंट ऑफ मुगल आर्मी। क्या मुगल आर्मी इन एफिशिएंट थी? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 2, रिफ्यूजल ऑफ खुरासन टू प्रोसीड टू द प्लेस, यानी इसको जो है रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ल खुरासन को। और थर्ड जो है डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेंडिशन। और फोर जो है सेवरल कोल्ड इन अफगानिस्तान। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है जो है नोट, इसमें से रीजन कौन सा नहीं है, ठीक है। इन द रीजन ऑफ जहांगीर कंधार कुड नॉट बी रिकैप्चर। तो देखिए, अगर इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन नहीं पता होगा ना, तो इतना तो आपको मालूम होगा कि इनएफिशिएंट मुगल आर्मी का जो आर्मी था, मुगल का जो आर्मी था वो इनएफिशिएंट नहीं था, उसके बाद इतना सफिशिएंट था कि उसको कैप्चर कर सकता है। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है वो है नोट, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ठीक है। 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कुछ नाम दिया गया है और किसके द्वारा लिखा गया ये तो आपको मिलाना है। सबसे पहले आप देख लीजिए, अब्दुल हामिद लाहौरी, अबुल फजल बदौनी एंड निज़ामुद्दीन अहमद। तो अबुल फजल के द्वारा कौन सा लिखा जाएगा? अकबरनामा, ठीक है। तो बी का 1 हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए बी का 1 इसमें भी है, इसमें है। अब ए का 4 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ए का 4 हो गया, ठीक है। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ए या डी। और फिर देखते हैं आगे। तो बदौनी, बदौनी का जो है सी का, उस सी का दे रहा है, सी का है होगा 2, ठीक है। मंतख, मंतखब उत तारीख। और निज़ामुद्दीन का हो जाएगा तबकाते अकबरी। तो इससे मिलता जुलता कौन आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। 32 का डी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास कंपोज हिज रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो ये तुलसीदास के द्वारा कंपोज किया गया है और किसके शासन में हुआ था? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो ये डेफिनेटली इस जो है सभी धर्मों को एक साथ लेके चलता था, वो था कौन सा? अकबर था। 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक दिल्ली। जब दिल्ली पे नादिर शाह अटैक करता है तो मुगल का राजा कौन होता है? तो ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, या ऑप्शन डी शाह आलम 2। 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद शाह, ठीक है। नादिर शाह जब अटैक करता था तो वो मोहम्मद शाह राजा रहता है। और इसको जो है ना ऑर्केस्ट्रा और नचनिया देखने में कुछ ज़्यादा ही मशहूर रहता था। जैसे ही ऑर्केस्ट्रा ही देख रहा था उसी नादिर शाह पे अटैक कर दिया गया, अटैक कर दिया। और अपने साथ जो है वो पीकंग थ्रोन, यानी जो एक सिंहासन था उसके ऊपर डायमंड लगा हुआ था, और वो लेके चला गया था नादिर शाह। अभी का जो करेंटली प्रेजेंट में है वो ब्रिटेन के पास वो डायमंड है, काफ़ी कीमती है। जो वहाँ का जो प्रिंस है, वहाँ का जो राजा है ना, वो अपने क्राउन में लगाया हुआ है ब्रिटेन का। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब गिव लैंड ग्रांट फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल एट वृंदावन, ठीक है। 35 में यानी औरंगजेब जो है दान देता है मंदिर के लिए। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऐसा रीजन देख लीजिए, द ट्रस्टी ऑफ दोज टेम्पल वेयर हिज फेवरेट कोर्टियर, यानी उसके मतलब फेवरेट कोर्टियर थे, दरबारी थे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी ए सही है लेकिन उसका रीजन जो है गलत है, ठीक है। 35 का हो जाएगा सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू द इंडिया सब कॉन्टिनेंट लीड टू। तो जब बाबर आया ना इंडिया में, वो क्या उस समय क्या हुआ था? जैसे कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर एंड सब इन द सब कॉन्टिनेंट,
यानी गन पाउडर का जो है इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार, इंडिया के पीपल जो है पहली बार जाने कि गन पाउडर भी होता है। तो ये गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। बाबर कब आता है? 1526 में आता है। बाबर जो आता है वो 1526 में आता है। और पुर्तगीज जो है, पुर्तगाल जो है वो 1498 में आते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाल। तो ये जो गन पाउडर जो है ना, ये पुर्तगाल के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। तो इससे देख लीजिए, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा 1, और बी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। बाकी सी और डी में यही में से कोई होगा। तो इसमें देखिए मिलता जुलता ऑप्शन 3 है, 3 है, इसका मतलब आंख बंद करके आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन सेकंड देखना है कि सेकंड और जो ऑप्शन दिया वो सही गलत है। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत आसानी से आप आंसर पा सकते हैं। तो ये थर्ड को तो आप पढ़ना ही नहीं, क्योंकि थर्ड तो सही है, सेकंड देखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्ट, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये भी बाबर से पहले हो चुका था। किसके समय में? तो याद कीजिए, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये पहले हो चुका था। तो पहला गलत, सेकंड गलत, तो ये सब तीनों गलत होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी थर्ड, ओनली थर्ड। एलिमिनेशन मेथड से देखिए कितने आसानी से आंसर आपको मिल गया। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल डायनेस्टी वाज मुगल डायनेस्टी वाज टू बहादुर शाह जफर एज लोधी डायनेस्टी। देखिए क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना कि मुगल डायनेस्टी का लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर था, जैसे कि लोधी डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर कौन होगा? तो ऑप्शन ए बहलोल लोधी, जिसको हम लोग बकलोल लोधी करके याद किए थे कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो बकलोल लोधी। तो ऐसे जनरली आपको याद हो गया होगा, जैसे टेढ़ा मेढ़ा नाम करते हैं तो जल्दी से याद हो जाता है। तो ये लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था। ठीक है। ऑप्शन बी दौलत खान लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी क्या करता है भाई? सिकंदर लोधी जो है ना, आगरा शहर की स्थापना करता है। और तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, 37 का आंसर हो जाएगा सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था। तो किसके किसके के बीच में लड़ा गया था? देखिए 1526 में पानी पिया, यानी पानीपत की लड़ाई हुआ। 1527 में खाना खाया, ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ। 1528 में चाय पिया, यानी चंदेरी का युद्ध हुआ। 1529 में और 1530 में, तो 1530 में घाघरा का युद्ध हुआ था। 1529 में, ठीक है, 1529 में घाघरा का युद्ध किया था। और 1530 में चल गया था, यानी डेट कर गया था, का देहांत हो गया था। तो ये आप याद रखिएगा, पहले पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, फिर चाय पिया, चाय पीने के बाद फिर घाघरा का युद्ध होता है वो 29 में, और 30 में वो मर जाता है। तो इसमें देखिए पहला 1526 में जो बैटल होता है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। 1527 में जो होता है वो बाबर एंड राणा संगा के बीच में होता है। देख लीजिए कौन है 38 का जो ऑप्शन देख लीजिए, ए बाबर एंड राणा संगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन दिया हुआ था, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए वो वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है, टीडीएस में, ए में और एनडीए में 2008 में। 39 में क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अकबर इन फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में जो है कौन सा महल बनाया गया था? तो ऑप्शन ए मोती महल, ऑप्शन बी रंग महल, ऑप्शन सी पंचमहल, या ऑप्शन डी हीरा महल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा 39 का सी, यानी पंचमहल बनाया था फतेहपुर सीकरी में। और यहीं पे बुलंद दरवाजा बनाया था, जब युद्ध जीत के आया था ना, तो बुलंद दरवाजा बनाया था। 39 का आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, असर्शन एंड रीजन। दौलताबाद फोर्ट्रेस वाज besieged by Mughal force in year 1631. In it had to be surrendered to them. यानी इसके द्वारा जो है मुगल फोर्स के द्वारा जो है इसको कब्जा किया जाता है 1631 में। क्यों? इट हैड टू सरेंडर टू देम, क्योंकि उसको सरेंडर करना पड़ता है। रीजन इसका देख रहा है, मलिक अंबर betrayed his sultan during the siege of दौलताबाद fortress by मुगल फोर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा
ए सही है, आर गलत है, यानी असर्शन मतलब सही है, रीजन गलत है। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर हैड द लॉन्गेस्ट रीजन। तो कौन सा मुगल एम्पायर का जो है सबसे लंबा शासन किया है? तो ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी जहांगीर शाह, ऑप्शन सी फारूक सियार या ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद शाह, वही मोहम्मद शाह रंगीला। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू तमिल टेरिटरी तो इन द साउथ अंडर द रीजन ऑफ। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि साउथ में जो है, जैसे ये इंडिया है ना, तो साउथ में किसके समय जो है मुगल एम्पायर एक्सपैंड किया था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी शाहजहां। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब। औरंगजेब ही था जो सोचाता था कि साउथ में भी हम कब्जा कर लें, जिसके कारण इसका एनर्जी पैसा खर्च होता था, प्लस लेबर भी खर्च होता था, जिसके कारण इसका तिजोरी जो है खाली हो गया था। और जब इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होगा, फाइनेंस आपका कमज़ोर होगा, तो आपका सब पे असर पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली फाइनेंस से ही है आपको सब कुछ चल रहा है। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन ए कश्मीर वाज अनेक्स टू मुगल एम्पायर बाय हुमायूं, ऑप्शन बी गुजरात वाज अनेक्स टू मुगल एम्पायर बाय अकबर, ऑप्शन सी मालवा वाज अनेक्स टू मुगल एम्पायर बाय जहांगीर या ऑप्शन डी खानदेश वाज अनेक्स टू मुगल एम्पायर बाय शाहजहां। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए ये सब गलत है, क्या आंसर हो जाएगा 43 का हो जाएगा बी। गुजरात जो है किसके द्वारा अनेक्स किया गया था? तो अकबर के द्वारा अनेक्स किया गया था, यानी जीता गया था। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर विच ऑफ द प्रोविंसेस वाज लॉस्ट इन 1622, रिकवर इन 1638 एंड फाइनली लॉस्ट इन 1649। तो ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी कश्मीर या ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी कंधार। 44 का जो आंसर हो जाएगा वो 44 का आंसर हो जाएगा डी कांधार। 44 का आंसर हो जाएगा डी कांधार, ठीक है। कांधार कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में है। 44 का आंसर हो जाएगा डी कांधार। हु इज द 45 नंबर 44 का आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी, दिल्ली 1857। ये एक बुक है लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी एट दिल्ली 57, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है जॉन क्रिकलैंड, ऑप्शन बी विलियम डैरिम्पल, ऑप्शन सी थॉमस विल्सन या ऑप्शन डी साइमन डिग्बी। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम डैरिम्पल, ठीक है, डैरिम्पल। 45 का आंसर हो जाएगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु बिल्ड द इबादत खाना। तो इबादत खाना जो है फतेहपुर सीकरी में किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो ये इस तरह हो जाएगा 46 का हो जाएगा ए अकबर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द अहदीज ऑफ अकबर टाइम। तो देखिए इनका फंक्शन बताना है, अकबर के समय में ये रहते थे, इनका क्या काम था? तो ऑप्शन ए विलेज लेवल मनी लेंडर, यानी मनी लेंडर कर्ज लेने देने का काम करते थे, ऑप्शन बी विलेज गार्ड, गार्ड का काम, ऑप्शन सी कैशियर वर्किंग इन दीवानी या ऑप्शन डी फुट सोल्जर इन आर्मी। तो ये लोग आर्मी थे, फुट सोल्जर थे, आर्मी थे। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग है इशू द क्वाइन रुपीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो है ना क्वाइन रुपीज जो है किसके द्वारा इशू किया गया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी या ऑप्शन डी अकबर। तो रुपीज कॉइन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था शेर शाह सूरी के द्वारा। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी। और मोहम्मद बिन तुगलक को किसका बोल देते हैं? तो पगला राजा इसको बोल देते हैं।
ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेता था। 49 पे आते हैं हम लोग। Which one of the following ruler the first time assumed the title हजरत आला? तो हजरत आला जो है किसके द्वारा टाइटल एज्यूम किया जाता है? एंड आफ्टर सुल्तान, यानी पहले तो स्लेव डायनेस्टी आता तो लोग सुल्तान करता है, लेकिन हजरत आला किसके द्वारा उपाधि किया गया था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी इस्लाम शाह सूरी। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी। और इसी का बेटा था कौन? इस्लाम शाह सूरी, जिसका बेटा था सन। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मदद मास इंडिकेट। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मदद मास जो है क्या इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन ए टोल टैक्स, ऑप्शन बी रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू लर्न पर्सन, मतलब लैंड दे देता फ्री में ले जाओ। ऑप्शन सी में पेंशन टू आर्मी पर्सन, यानी आर्मी को पेंशन दे देता। ऑप्शन डी कल्टीवेशन टैक्स, यानी कल्टीवेशन टैक्स था। तो मदद मास का मतलब हो गया ना कि कुछ फ्री में देना। तो किसको देना? तो लर्न पर्सन को देना, जो पढ़े लिखे लोग हैं। 50 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु डिड इलस्ट्रेट दस्तान आमिर हमजा? दस्तान आमिर हमजा जो है किसके द्वारा दर्शाया गया था, यानी पेंटिंग था ये? ऑप्शन ए अब्दुल समद, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी मीर सैयद अली, या ऑप्शन डी अब्दुल हसन। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्दुल समद। और ये जो है ना अकबर के समय रहता था, ये मंसूर जो है जहांगीर के समय रहता था। ठीक है, पेंटर थे ये लोग, पेंटिंग का काम करते थे। 51 का हो गया ए। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहतसिब, मुहतसिब जो है किसको कहा जाता था? तो ऑप्शन ए मिलिट्री ऑफिसर को, ऑप्शन बी हेड ऑफ फॉरेन अफेयर, ऑप्शन सी एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मोरल, या ऑप्शन डी ऑफिस ऑफ कोरस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफिस इंचार्ज थे पब्लिक मोरल में। ठीक है, तो मुहतसिब जो है ऑफिस इंचार्ज थे पब्लिक मोरल में। 52 का आंसर हो जाएगा सी। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हेन डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट? यानी चुनार फोर्ट पे जो है पहली बार अटैक कब किया था? तो किसके? हुमायूं किया था। कब किया था? तो ऑप्शन ए 1531, ऑप्शन बी 1532, ऑप्शन सी 1533, ऑप्शन डी 1536। तो 53rd का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1532। चुनार फोर्ट जो है ना 1532 में अटैक किया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन। तो डेट बताना है कि अकबर जो है बंगाल एंड बिहार को दोनों को अपने में मर्ज कर लिया था। तो इसका डेट बताना है। तो ऑप्शन ए 1590 AD, ऑप्शन बी 1575 AD, ऑप्शन सी 1576 AD, या ऑप्शन डी 1572 AD। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 1576 AD। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। इतिमाद उद दौला टोम एट आगरा वाज बिल्ट बाई। तो इतिमाद उद दौला एक टॉम्ब है, ये आगरा में है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी शाहजहां। तो 55 का जो आंसर है, 55 का जो आंसर हो जाएगा नूरजहां। ठीक है, इतमाद इतमाद उद दौला जो है टॉम्ब जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। ये काफ़ी जो है ना चालू औरत थी, इसकी भी थी जहांगीर के। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चालू थी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज़ महल। तो मुमताज़ महल का नाम जो है ओरिजिनल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए अर्जुमन बानो बेगम, ऑप्शन बी लाडली बेगम, ऑप्शन सी मेहरून निशा, या ऑप्शन डी रोशन आरा। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा बताइए।
अर्जुन बानो बेगम, अर्जुमन बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमन बानो बेगम। 57 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट इंग्लिश पर्सन हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। तो पहली बार जो है फर्स्ट इंग्लिश पर्सन जो है अकबर के कोर्ट में कौन था जो विजिट किया था, यानी कौन आया था। तो ऑप्शन ए राल्फ फिच, ऑप्शन बी सर थॉमस रॉय, या ऑप्शन डी सी ऑप्शन सी जॉन हॉकिन, या ऑप्शन डी पीटर मुंडी। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ए रॉल्फ फिच जो है ना, सबसे पहला इंग्लिश था जो अकबर के कोर्ट में आया था। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर। तो जिंदा पीर जो है मुगल शासनकाल में किसको कहा जाता था। तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी जहांगीर। तो जिंदा पीर जो था ना वो था बी, यानी औरंगजेब को कहा जाता था। अच्छा दोस्तों, औरंगजेब में लाख बुराई था, लेकिन एक अच्छाई ये था कि वो जैसे कि जो पैसा था, जनता का जो पैसा था ना, वो कभी अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। जो भी ट्रेजरी था जनता के लिए, यहाँ तक कि औरंगजेब ने शाहजहां को कब्जा कर लेता है, कैद कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये बोलता कि आप पब्लिक का पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि आगरा में बनाता है ताजमहल, उसमें तो पैसा इन्वेस्ट ही हुआ ना, पैसा बर्बाद ही नहीं किया। वो बोलता है कि ये सब मकबरा बनाने में आप पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। तो ये औरंगजेब कहता था। और औरंगजेब जो है ना, अपने बेरोजगारी भत्ता के लिए, यानी अपना पैसा कमाने के लिए वो टोपी सिलता था, ताकि वो अपना ये एक भी पैसा जो है जनता का पैसा से खर्च अपने ऊपर एक भी नहीं करता था। हालांकि ये जो है बिगड़ यानी कट्टरपंथी था किसी दूसरे रिलीजन के, लेकिन एक अच्छा यही था कि जनता का पैसा कभी वो नाजायज खर्च नहीं करता था। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा बी। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच बिल्डिंग बिल्ट बाय अकबर वाज डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट विहारा। तो बुद्धिस्ट विहारा के फॉर्म में बना है, इसके द्वारा बनाया गया है, तो अकबर के द्वारा बनाया गया है। तो इनमें से कौन बना है, कौन। तो ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी दीवाने खास, ऑप्शन सी जोधाबाई महल, या ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो 59 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पंचमहल जो है बुद्धिस्ट विहारा के फॉर्म में बना है, यानी उसी का कॉपी जैसे बुद्धिस्ट विहारा बना है ना। ठीक है, पंचमहल बोलते हैं। अच्छा, बिहार बिहारा सबको कुछ याद आ रहा है, बिहार से कुछ मिलता जुलता बिहार। तो बिहार का जो नाम पड़ा है ना, यहीं से पड़ा है, बिहारा से ही। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, Among the following, which Mughal emperor introduced the policy of सुलह ए कूल। तो सुलह ए कूल जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी जैनुद्दीन आबदीन, या ऑप्शन डी नसीरुद्दीन चिराग। 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अकबर। ठीक है, 60 का आंसर हो जाएगा ए। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग डिजर्व द क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला। तो लाल किला जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये तो आपको मालूम होगा आई थिंक, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सवाल है। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डी, शाहजहां के द्वारा लाल किला बनाया गया था। रेड फोर्ट, जहाँ आप जाकर फोटो सेल्फी लेते हैं। देखिए यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, जीआईसी लेक्चर में क्वेश्चन पूछा है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन रिपीट करेगा बाद में। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, जजिया वाज री इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो किसके द्वारा री इम्पोज किया गया था, यानी फिर से लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। क्यों? क्योंकि ये भाई ये पता नहीं इतना कट्टर क्यों बन गया। आपको पता है, सपोज डेट आप कोई भी शासन करना चाहिए, अगर आप नेता बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, तो सब धर्म को आपको लेके चलना पड़ेगा। इंस्पाइट ऑफ आप किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो सब सब धर्म को, अगर किसी एक धर्म को आप फोकस कीजिएगा ना, तो आपसे शासन चल ही नहीं पाएगा। इसलिए इंडिया में एक वर्ड जोड़ा गया है सेकुलर। ठीक है ना, इस पे जो है ना
दिन भर भी लेक्चर देते रहिएगा ना, तब पर भी ये वर्ड जो है समाप्त नहीं हो पाएगा, इसका मीनिंग समाप्त नहीं हो पाएगा, इसका इतना गहरा मीनिंग होता है। 62 का आंसर हो जाएगा बी। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द मौसोलियम ऑफ शेरशाह, यानी मकबरा कहाँ है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो अगर आप बिहार से आप बहुत आसानी से बता दीजिएगा। तो ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलिंजर, या ऑप्शन डी सोनार गांव। तो 63 का आंसर हो जाएगा सासाराम में। एक झील है, इसी के बीच में इसका मकबरा बना हुआ, बहुत खूबसूरत बना है। हमारे शहर से तो नज़दीकी है, ज़्यादा नहीं, 30 किलोमीटर लगता है, 30 किलोमीटर होगा, 25-30 किलोमीटर औरंगाबाद से। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत वाज एस्टेब्लिश बाय अकबर विद द हाउस ऑफ। तो देखिए अकबर और राजपूत के बीच में शादी होता है, यानी इसकी बेटी के बीच में इसकी जो जोधाबाई राजपूत थी ना, अकबर और जोधाबाई के बीच में जो शादी होता है, वो किस अंदर कौम से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए बुंदेलाज, ऑप्शन बी कहाँ से बिलोंग करती थी, बुंदेलाज, ऑप्शन बी कचवाहाज, ऑप्शन सी राठौर, या ऑप्शन डी सिसोदिया। ये सब, इसका आंसर बताइए। 64 का जो आंसर हो जाएगा बी कछावाज, कछावहाज, ठीक है। सिसोदिया राठौर ये लोग भी जो है ना राजपूत ही कैटेगरी में आते हैं। 64 का आंसर हो जाएगा बी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विद औरंगजेब एंड स्टेट विच औरंगजेब हैड कंक्वेयर इन डेक्कन वेयर, यानी दो ऐसा है जिसको औरंगजेब ने कब्जा किया था, तो उस स्टेट का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए अहमदनगर एंड बीजापुर, ऑप्शन बी बीदार एंड बीजापुर, ऑप्शन सी बीजापुर एंड गोलकोंडा, या ऑप्शन डी गोलकोंडा एंड अहमदनगर। ये सब जो है ना किसके बारे में, ये सब बहमानी किंगडम में आता है, बहमानी किंगडम, ठीक है। ये सब बहमानी किंगडम का शासन ये है। बहमानी किंगडम 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 नहीं 5 पार्ट में डिवाइड होता है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजापुर एंड गोलकोंडा। ये दोनों औरंगजेब जो है अपने अंडर कर लेता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनिषद वे ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय दारा सिको। तो दारा सिको के द्वारा उपनिषद जो है ट्रांसलेट किया जाता है पर्सियन में, ताकि वो लोग पढ़ सकें। तो उसका टाइटल क्या होता है। ऑप्शन ए अल फेरिस्ट ऑप्शन बी किताबुल बयान, ऑप्शन सी मजमा उल बहरीन, या ऑप्शन डी सीरे अकबर। देखिए यार, मैं भी सोच रहा हूँ पढ़ने के लिए उपनिषद, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखा रहता है ना, लेकिन टाइम कम के चलते। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर पढ़ नहीं पाऊंगा तो अभी रेडियो मिर्ची पे या जो रेडियो का जो आता है तो उसमें आप सुन सकते हैं, रिकॉर्ड करके डाला हुआ रहता है। तो इसमें पूछा क्वेश्चन में 66 नंबर क्वेश्चन में उपनिषद का नाम बताइए जो पर्सियन में ट्रांसलेट किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी सीरे अकबर। सीरे अकबर नाम से उसको ट्रांसलेट किया गया है पारसियन में। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर। तो कौन सा ऐसा मुगल एम्परर है जिसके शासनकाल में हिंदू ऑफिसर ज़्यादा थे। तो ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू थे, लेकिन फिर भी ये कट्टर था, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु बिल्ड द टॉम ऑफ हर एम्परर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड का टॉम जो है मकबरा जो है किसने बनाती है। ऑप्शन ए शाह बेगम, ऑप्शन बी हाजी बेगम, ऑप्शन सी मुमताज़ महल बेगम, या ऑप्शन डी नूर जहां बेगम। तो सारे बेगम है भाई, तो नाम अब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें तुक्का भी नहीं मार सकते अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, अगर एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम है। 68 का आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वो लिंक में दिया गया है।
डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, उस पर पीडीएफ डाल देता हूँ, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और ये लाइक सब्सक्राइब शेयर ही जो हम लोग को वीडियो और बनाने के लिए प्रोत्साहन करता है। तो मेक श्योर अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ऐसे पढ़ाइए, ये टॉपिक लाइए, ठीक है। अभी घटना चक्र का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर घटना चक्र का, तो लूसेंट का ख़त्म होते ही मैं घटना चक्र का वीडियो डालूंगा। 68 का आंसर हो जाएगा बी। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रूलर 69 नंबर क्वेश्चन, द रूलर ऑफ मेवाड़ हु वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ कनुआ बाय द बाबर इन 1527। ये कनुआ नहीं होगा दोस्तों, खानवा होगा। तो पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया, वही वाला है। तो 1527 में जो है मेवाड़ में किसको हराया था? तो ऑप्शन ए राणा प्रताप, ऑप्शन बी मान सिंह, या ऑप्शन डी सवाई उधम सिंह, ऑप्शन सी सवाई उधम सिंह, या ऑप्शन डी राणा सांगा। तो राणा तो है भाई, तो ए और सी डी में देखिए, दोनों में राणा प्रताप और राणा सांगा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी राणा सांगा। 69 का हो जाएगा डी राणा सांगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच 1-2 मिलाना है, तो इसमें बाबर इधर नाम है और इधर इसका मकबरा है, कौन कहाँ किसका मकबरा है। तो सबसे पहले बाबर का देखिए, तो बाबर का है काबुल में, अकबर का है सिकंदराबाद में, जहांगीर का है 70 का आंसर हो जाएगा सी। तो 70 का इसमें, अच्छा मैं इसमें देख रहा हूँ जहांगीर का, कि जहांगीर का कहाँ है, जहांगीर का लाहौर है, ठीक है। जहांगीर का कहाँ है, तो लाहौर है, और शाहजहाँ का, तो शाहजहाँ का आगरा में है। शाहजहाँ का तो मालूम चल ही गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों कि ताजमहल वहीं है, तो शाहजहाँ का भी मकबरा वहीं है। तो इससे मिलता जुलता कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द डॉक्टर ऑफ एम्परर औरंगजेब। तो ये पूछ रहा है कि औरंगजेब का बेटी कौन थी, बेटी का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए जहान आरा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी जौहर आरा, या ऑप्शन डी जेबू निशा। तो जिसमें आरा आरा आ रहा है ना, वो सब औरंगजेब की बहन थी, ठीक है। तो बेटी कौन थी, तो जेबू निशा। इसको लड़ाई झगड़ा में इतना व्यस्त रह गया ना कि अपने बहन का शादी करना ही भूल गया था, लड़ते लड़ते मर भी गया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको वाज। तो वही धूमपान पे किसने मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया कि जो करेगा वो फाइन या मृत्युदंड मिलेगा, कौन था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो कौन कर सकता है दोस्तों? कट्टरपंथ था ये, क्योंकि ये इस्लाम धर्म में भी है कि आपको अल्कोहल तंबाकू ये सब यूज़ नहीं करना, तो वो इसको सरिया लॉ उसी को फॉलो करता था ये औरंगजेब, इसलिए कट्टर था। हालांकि कुछ इसमें अच्छाई भी था कि जनता का पैसा मिसयूज नहीं करता था, जैसे कि शाहजहाँ करता था कुछ भी बना के, वो तो जनता ही का पैसा था ना। ये अपना टोपी सिलता था, टोपी सिलता के जो पैसा मिलता था ना, वो अपना रोजगार वो अपने ऊपर पैसा खर्च करता था। 22 का आंसर हो जाएगा डी। बस इसमें यही एक खराबी था कि ये बिगट था। बिगट का मतलब होता है कट्टर किसी धर्म के प्रति, और जब आप शासन बनिएगा तो आपको सब धर्म को लेके चलना पड़ता है। और दूसरा पॉलिसी एक था कि ये जो है दक्कन डेक्कन जो है साउथ का जो है पार्ट को कब्जा करने में इसका आधा एनर्जी और पैसा खर्च हो गया, जिसके कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गया था और मनी पावर सब लॉस हो गया था। तो ये भी एक रीज़न था। इसलिए आपको जब औरंगजेब मरता है ना, तो इसका बेटा जो है बहादुर शाह, जिसका नाम ही है शाह बेखबर, क्योंकि अपने बेटे को राजगद्दी देता ही नहीं है, कि उसको कुछ पता नहीं रहता कहाँ क्या है, कुछ नहीं पता। इसका नाम ही है साहिब बेखबर। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि साहिब बेखबर किसको कहा जाता था? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर कौन था? तो औरंगजेब का बेटा था।
ठीक है, 22 का आंसर हो जाएगा डी। मैं फिर से वही कहूँगा दोस्तों, अगर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ सजेशन हो तो भी बता दीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 23rd नंबर क्वेश्चन, हु रोट अकबरनामा। तो अकबरनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खाने का, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल कादरी बदाऊनी, या ऑप्शन डी अबुल फजल। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर हो जाएगा फैजी, सॉरी फैजी नहीं है, अबुल फजल। 23rd का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो 73rd का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबू फजल। अच्छा, अबू फजल जो था ना, वो जो अबू फजल जो था वो अकबर का अच्छा दोस्त था। ठीक है, अकबर का जो दोस्त था यानी सलाहकार था, सलाह देता रहता था कि इसको कैसे क्या करना है। लेकिन लास्ट में जो है ना, जहांगीर इसको मार देता है। जहांगीर अबुल फजल को जो है जहांगीर मार देता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको मुगल डायनेस्टी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है घटना चक्र सीरीज कर दूंगा, क्योंकि बहुत सा मैसेज कमेंट में आ रहा है कि सर घटना चक्र सीरीज लाइए। तो मैं न्यू एडिशन का इंतजार में हूँ, जैसे ही घटना चक्र न्यू एडिशन आता है मैं आपके लिए घटना चक्र ला दूंगा। और 10 से 20 सेकंड का वीडियो डालता हूँ, उसको आप देख सकते हैं। वो भी PYQ क्वेश्चन ही रहता है। जैसे आप रील देखते हैं ना, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी अगर कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस।